बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखा करें, क्योंकि आपके ख्वाबों को पूरा करने वाला बहुत बड़ा है। आप जिस नोयत के ख्वाब देखेंगे, जितने बड़े ख्वाब देखेंगे, आपके वो ख्वाब जो बचपन में देखे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। मैं 5वीं क्लास में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो मेरा ख्वाब हुआ करता था कि मैं जितने ये दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर हैं ना, मैं इनसे एक दिन खिताब करना चाहता था। मैं इनको एक दिन लेक्चर देना चाहता था। मैं इनके साथ कॉन्फ्रेंस में बातें करना चाहता था। मैं दुनिया के तमाम डॉक्टरों को इकट्ठा करके उनसे मुखातब होना चाहता था। तो आज मेरे अल्लाह ने वो मेरा ख्वाब, मुझे लगता है, पूरा कर दिया है, क्योंकि आज मैं दुनिया के तमाम डॉक्टरों से यहाँ बैठकर मुखातब हूँ। हमारी ज़िंदगी में ख्वाब सारे पूरे होते हैं, लेकिन नोयत ये है कि हमने उस पर गौर व फिक्र करके ज़िंदगी में देखना ये होता है कि वाकई हमारे वो ख्वाब पूरे हो रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ख्वाब जो है वो डॉक्टरों का एक मजमा लगा हो। डॉक्टर अपने घर में सोफ़े पे बैठ के अपनी पार्टियों में भी मुझे सुन सकते हैं। मेरे ख्वाब के पूरे होने का आज ये एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। इसीलिए आपसे गुजारिश है, आपको ख्वाब जो हैं ज़िंदगी में वो बड़े बड़े देखने चाहिए। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। ये डॉक्टर ज़ुहैब गुल जो हैं, ये आज यूट्यूब पे बैठ के अपनी डिग्री का सही तौर पर जो उसका हक है वो अदा कर रहे हैं। इन्होंने 30 ईयर इस डिग्री को पढ़कर हासिल करने के लिए 30 ईयर का अरसा जो है उन्होंने अपना सर्फ किया और डॉक्टर की डिग्री हासिल की, और उसके बाद अपने शौक़ को इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब पर आकर हमको उसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं गाहे बगाहे कि फ़लाँ बीमारी का इलाज ये है, फ़लाँ डिज़ीज़ चल रही हैं, फ़लाँ जो है वो यहाँ पे इस वक्त वायरस हैं, डिज़ीज़ हैं, उन सब का, और हमने उनका कैसे दिफा करना है, हमें वो सब बता रहे हैं। एक दिन मैं अपना साइकिल ठीक करवाने गया बचपन में, तो वो जो साइकिल ठीक करने वाला था वो दुकान पर मौजूद नहीं था। वहाँ बैठा रहा तकरीबन आधा घंटा, 2-3 लोग और भी बैठे थे अपना साइकिल ठीक करवाने के लिए। तो जब काफ़ी इंतज़ार के बाद लोगों ने कहा कि यार उसका पता तो करो गया किधर है। फिर मैंने जब उसका पीछा किया तो पता चला कि वो सब्ज़ मंडी के अंदर, हमारी ज़बान में ना वो दुआने कहते हैं, तरबूज़ों की वो जो है वो ट्राली जो है वो उसका ठेका लेके उसको उतार रहा था अपने साथ कुछ लोगों को मिलाकर। तो मैंने कहा कि यार आपकी दुकान वहाँ दुकान पे कोई मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप अपना जाके काम करें। तो वो मुझे कहने लगा कि आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वाकई काम कर रहा था, लेकिन जो असल काम था उसका, जिसके लिए उसने वो काम सीखा था कई साल लगाकर, उस काम को छोड़कर वो किसी और काम में मशगूल था। और पीछे साइकिल वाली दुकान के ऊपर एक किसी स्कूल का टीचर बैठा हुआ था, और वो इस इंतज़ार में था कि वो साइकिल वाला आए, मेरा साइकिल ठीक करे, ताकि मैं वक्त पर स्कूल जा सकूं। और जो वहाँ हज़ारों सैकड़ों बच्चे मेरे इंतज़ार में बैठे हैं, तालीम की कमी की वजह से उनको तालीम नहीं मिल रही, वो जाके मैं अपना फ़र्ज़ जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो मैं अपनी पूरी करूँ। साथ ही एक किसान बैठा था जिसने अपने डेरे पर जाना था ताकि अपने मवेशियों की वो देखभाल कर सके। वो साइकिल की मुरम्मत ना होने की वजह से वो भी इसी इंतज़ार में बैठा था। और वो तीसरा शख्स जो अपने किसी मुलाजमत की वजह से वो वहाँ पे स्टक था कि उसका साइकिल ठीक नहीं था, पंचर था या कोई और मामला था, वो वक्त पर ऑफिस नहीं पहुँच रहा था। अब अगर वो आदमी, वो शख्स जिसने उस साइकिल का काम सीखा है, बज़ाहिर तो वो दूसरी जगह जहाँ पर वो गया हुआ है वो काम ही कर रहा है, लेकिन वो अपने असल मकसद को छोड़कर, आज मैं वो तमाम हाई प्रोफेशन जिनके पास हाई डिग्रीज़ हैं उनको गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग, अच्छा हम जैसे जो हैं वो कभी चावल लगा लेते हैं, कभी छोले बेचना शुरू कर देते हैं, कभी पतीसा बेचना शुरू कर देते हैं, कभी कोई मौजू ले लिया, कभी कोई टॉपिक ले लिया, क्योंकि हमें कोई पता नहीं है। हम हर रोज़ाना हर दिन ये कोशिश करते हैं कि किसी नए टॉपिक के साथ यहाँ पर आएँ, क्योंकि किसी न किसी दिन कुछ ना कुछ तो चलेगा, कोई ना कोई तो काम करेगा।
कोई ना कोई तो हिट होएगा, लेकिन जिन लोगों ने डिग्रियां ली हुई हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 30 साल सिर्फ उस डिग्री को हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी के कीमती दिन जो हैं, कीमती साल जो हैं, वो उसमें सर्फ किए हैं। अब उनको चाहिए कि वो अपने उस प्रोफेशन से अगर वो यूट्यूब पर आते हैं तो हम जैसों को फ़ायदा पहुंचाएं। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर क्या कर सकता है कि हमें यूट्यूब पर आकर साल के 12 महीनों में पता नहीं 1200 वायरसेस आते हैं, इतनी डिजीज़ हैं, माएँ बच्चों की बीमारी की वजह से रोज़ाना परेशान हैं, और वो हमें बता सकते हैं आकर कि आप अपने बच्चों की हिफाजत इस तरह करें कि ये वायरस इस मौसम में आता है, आप इसके जो है इसको फाइट करने के लिए इसको दूर करने के लिए इसकी हिफाजती इक़दाम जो हैं वो इस तरह कर सकते हैं। आप बच्चों को ये दवाइयाँ दे सकते हैं, आप बच्चों की इस तरह हिफाजत कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका जो शौक़ है वो भी पूरा होता रहेगा, आप आकर जो है वो एक बड़े सेलिब्रेट भी बन जाएंगे, एक बहुत जाना पहचाने लोग भी बन जाएंगे, आपका यूट्यूब वाला शौक़ भी पूरा हो जाएगा और उसमें आवाम का फ़ायदा भी हो जाएगा। ये और आपने जो 30 साल लगाकर उस डिग्री को हासिल किया है, उस डिग्री का हक भी अदा हो जाएगा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैंने 10 साल लगाकर आम के पौधा जो है ना लगाना सीखा है। मैंने सीखा है कि किस मौसम में लगता है, मैंने सीखा है कि इससे ज़्यादा फल किस तरह हासिल किया जा सकता है, मैंने सीखा है कि इसको किस मौसम में कैसे रखना है, मैंने उसकी नशो नुमा की, उसके हर वो पढ़ के मैंने आम के पौधे पर PhD कर ली है। अब मैं चला गया हूँ एक बाग में, उस बाग में नींबू का दरख्त है, उस बाग में सेब का दरख्त है, उस बाग में नाशपाती का दरख्त है, उसी बाग में अनार का दरख्त है। अब मुझे कोई अक्लमंद नहीं कहेगा कि अगर मैं उस बाग में जाकर 2 दिन नींबू के दरख्त की बातें बताना शुरू कर दूं, 2 दिन मैं जो है वो सेब के दरख्त की बातें बताना शुरू कर दूं, साथ ही मैं नाशपाती के दरख्त को पकड़ लूं। मुझे अक्लमंद उस वक्त कहा जाएगा कि जब मैं सिर्फ़ और सिर्फ आम के दरख्त पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखूँगा, उसी पर तवज्जो दूंगा और आपको उसी के बारे में सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने 10 साल लगा के वो आम के दरख्त के बारे में सीखा है। अगर मैं अपने कारोबार में तरक्की चाहता हूँ तो मुझे चाहिए कि मुझे एक पौधे की जगह 2 पौधे लगा लेने चाहिए, 2 की जगह 10 आम के पौधे लगा लेने चाहिए, मुझे 1 एकड़ में पौधे लगा लेने चाहिए। अगर मैं इस कारोबार को और बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे 1 मुरब्बे का बाग लगा लेना चाहिए, लेकिन मुझे रहना उस आम के दरख्त के साथ ही चाहिए, क्योंकि वो मैंने सीखा है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, 2 राय नहीं है कि मैं दूसरे पौधों को भी ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि जो मैंने सीखा है ना तो मैं खुद उससे फ़ायदा उठा सकूँगा और ना मैं आपका फ़ायदा कर सकूँगा। अगर मैं आम के पौधे के साथ जुड़ा रहूँगा, उसी के साथ और तजर्बे करता रहूँगा, उससे मेरा भी फ़ायदा होगा और पता नहीं कितने सैकड़ों का उससे फ़ायदा होगा। इसलिए मेरी आप सबसे जो हाई प्रोफेशन हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, गुजारिश है सिर्फ उनसे कि आप लोग अपनी डिग्री के साथ जो है मुखलिस रहें, आप अपनी डिग्री के प्रोफेशन के साथ जुड़े रहें। आप आएँ, आप हमें बताएं, लेकिन आप अपनी डिग्री के बारे में, आपके पास बहुत सारी बातें हैं, आपके पास करोड़ों बातें हैं बताने के लिए, आपके पास एक बड़ी बड़ी किताबें लिख सकते हैं, उससे आपके शौक़ भी पूरे होते रहेंगे और पता नहीं आपके उस बोलने से, आपके उसके यूट्यूब आने से हम हज़ारों लोगों का फ़ायदा हो सकता है, हज़ारों बीमारियां दूर हो सकती हैं, हज़ारों कानून बताए जा सकते हैं, हज़ारों चीज़ें हैं जो छुपी हैं। आप लोगों को, स्टूडेंटों को ट्यूशन देना शुरू कर सकते हो, आप लोगों को अपनी उस डिग्री के बारे में किस तरह हासिल करनी है, क्या क्या मुश्किलें उसमें पेश आती हैं, वो हमें बता सकते। मेरा इस बात पर पक्का यकीन है कि हमारी नाकामी की वजह ही यही है कि हम अपने प्रोफेशन को, जिसके लिए अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है, उसको छोड़कर हम दूसरी बातों पे अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं। और मेरा मानना ये भी है कि अगर हम अपने प्रोफेशंस के साथ मुखलिस रहेंगे और जुड़े रहेंगे और उसी के इर्द गिर्द रहेंगे तो हम फिर कामयाबियों की जो मंजिलें हैं वो बड़ी आसानी से तय कर सकेंगे। हम लोग
زیادہ کامیاب ہوں گے اگر ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص رہیں گے. اسی پروفیشن کو ہم دوسروں تک پھیلائیں گے اور انہیں سکھائیں گے اور اسی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے. کیونکہ میرا ماننا یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہی اسی لیے, اور باقی جو لوگ دوسری چیزیں کر رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ اور اچھی طریقے سے کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے بہتر ہم شاید نہیں کر سکتے جس طرح وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ چیزیں وہ جو کر رہے ہیں وہ دوسروں پہ چھوڑ دیجئے جنہوں نے اس پروفیشن کو سیکھا ہے, اس پہ ڈگریاں حاصل کی ہیں, اس پہ انہوں نے کئی سال لگائے ہیں. ان کو سکھانے دیں, کیونکہ وہ ہمیں آپ سے اور بہتر طریقے سے سکھا سکیں گے. آپ کے پاس پروفیشن میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ آپ اپنا دن رات بھی اس پہ لگا دیں, آپ سے ختم نہیں ہو پائیں گی. امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے. اسی کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے کمزور طبقے کا خیال رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر.